तो दोस्तों, आप जितने भी हायर लेवल की टेक्नोलॉजीज को अचीव करके उनके आधार पर काम करने की कोशिश करते हैं, उतनी ही बड़ी चुनौतियां आपके सामने खड़ी हो जाती है। इसी का एक एग्जांपल देखने के लिए मिल रहा है एमका प्रोजेक्ट को लेकर। पुराने जो कन्वेंशनल विमान होते थे, उनके विनिर्माण की प्रक्रियाएं भी अलग होती थी। उन्हें पुरानी सीएनसी मशीनों के जरिए तैयार किया जाता था और बनाया जाता था। सीएनसी मशीन्स को आप जानते ही होंगे, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन्स। कुछ ही समय पहले चाइना द्वारा इस तरह की एक मशीन पाकिस्तान भेजी जा रही थी, जिसे भारतीय नौसेना ने जब्त भी किया था और आरोप लगाए गए थे कि इस तरह की मशीनों से हाई एंड टेक्नोलॉजी वाली मिसाइलों का निर्माण पाकिस्तान करने जा रहा है। तो ये मशीनें भी काफी एडवांस होती है, लेकिन ये पुराने कन्वेंशनल विमानों तक ठीक था और अभी तक हम भी इसी तरह की मशीनों का इस्तेमाल विमानों के निर्माण के लिए किया करते थे। लेकिन समस्या ये आ जाती है कि कन्वेंशनल तरीके से जो विमान तैयार किए जाते हैं, उनकी फिनिशिंग, उनकी एक्यूरेसी उस लेवल की नहीं होती जो कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को मैच कर ले। स्टेल्थनेस को बरकरार बनाए रखने के लिए जो संरचना है वो पूरी तरह से एक्यूरेट होनी चाहिए। 100% से कम आपको चलेगा ही नहीं, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में आपके विमान की जो स्टेल्थनेस है वो दांव पर लग जाएगी और युद्ध क्षेत्र में इसका भारी नुकसान आपको उठाना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त पुराने तरीकों से जब विमान बनाए जाते हैं तो उसमें रॉ मटेरियल्स की भी बहुत ज्यादा बर्बादी होती है। अब कन्वेंशनल विमानों का रॉ मटेरियल थोड़ा सा बर्बाद हो जाए तो चलता है, क्योंकि वो अपेक्षाकृत सस्ता होता है। लेकिन अगर स्टेल्थ विमानों का रॉ मटेरियल देखा जाए तो ये काफी महंगा होता है। ये विशिष्ट रूप से स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को तैयार करने के लिए ही बनाया जाता है, तो यहाँ पर भी आपको नुकसान होता है। दूसरी बात, कन्वेंशनल तरीकों से जो टर्न अराउंड समय लगता है वो भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। तो कहने का मतलब आपका समय बढ़ता है, एक्यूरेसी में कमी आती है और रॉ मटेरियल का वेस्टेज ज्यादा होता है। इन तीनों ही चीजों की वजह से विमानों की जो कीमतें हैं वो भी बढ़ जाती है। अब इन सब परेशानियों से बचने के लिए एक नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अब विमान निर्माणों के लिए किया जाता है और ये किया जाता है 3D प्रिंटिंग के सहारे। आप इस समय अपनी स्क्रीन पर जो वीडियो देख रहे हैं, इसमें F-35 का कॉकपिट तैयार किया जा रहा है 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के आधार पर। तो वीडियो का कॉन्टेक्स्ट ये है कि भारत के एमका परियोजना के लिए भी इसी टेक्नोलॉजी का सहारा हमें लेना होगा, जिससे कम से कम समय में, कम से कम लागत पर और कम से कम सामग्री के साथ एक नो मिस्टेक प्रोडक्ट हमारे सामने बनकर तैयार हो। तो बताया जा रहा है कि HAL अब इसी 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी के लिए काम शुरू कर चुका है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि जो भारत में प्राइवेट कंपनियां हैं जो कि 3D प्रिंटिंग के लिए अच्छा एक्सपीरियंस रखती है, जिनके पास बेहतरीन इकोसिस्टम है इसके लिए, उनकी तलाश HAL द्वारा शुरू कर दी गई है और उसके बाद एमका परियोजना के ऊपर इसी टेक्नोलॉजी के माध्यम से काम शुरू करवाया जाएगा। तो ये एमका को लेकर एक नया अपडेट था, काफी ज्यादा इम्प्रेसिव था। मैंने आपको एकदम सरल भाषा में समझाने की कोशिश की। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा।